हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेके आए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की बड़ी खबर पे बात करते हैं। हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों का सालाना रोड टैक्स बढ़ा, टैक्सी ऑपरेटर भड़के। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जहां बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाले टैक्सी मैक्सी बसों के स्पेशल टैक्स में कटौती कर राहत प्रदान की है, वहीं परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश के टैक्सी मैक्सी ऑपरेटरों का सालाना कॉन्ट्रैक्ट कैरिज रजिस्टर्ड रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है। टैक्स बढ़ने के बाद ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उप मुख्यमंत्री व परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर ये टैक्स वापस लेने की मांग कर डाली है। तो कांगड़ा के नगरोटा बगवा के जसोर गांव में बड़ी वारदात, छोटे भाई ने भाई भाभी को उतार दिया मौत के घाट। तो नगरोटा बगवा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव जसोर के वार्ड नंबर 1 भेडू टीका में वीरवार को एक सगे भाई द्वारा जमीनी विवाद को लेकर अपने भाई भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उक्त घटना के बारे में जैसे ही आसपास के गांव में सूचना मिली, लोगों में दहशत फैल गई। आरोपी ने दोनों को घर के पिछली तरफ आंगन में गोलियों से भून डाला। आरोपी दीपक गोलीकांड के बाद मौके से फरार हो गया, जिसके तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो दिवाली के पर्व को लेकर एचआरटीसी ने तैयारी कर ली है। दिल्ली चंडीगढ़ बद्दी से चलेंगी हिमाचल एचआरटीसी की इतनी बसें। दिवाली के शुभ अवसर पर बाहरी राज्यों में घर आने वाले हिमाचलियों के लिए एचआरटीसी दिवाली से पहले यानी कि 10 और 11 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 173 स्पेशल बसें चलाएगा। इसके लिए निगम प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। ये बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चलेंगी। इस संदर्भ में एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से बसों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। हालांकि बाद में यात्री की संख्या के हिसाब से बसों की संख्या को और बढ़ाया जा सकता है। निगम प्रबंधन ने अतिरिक्त बसों के संचालन के लिए सभी डीडीएम और आरएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी आरएम दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी के अड्डा इंचार्ज के साथ संपर्क में रहेंगे, ताकि अतिरिक्त बसों की जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें मुहैया करवाई जा सकें। तो हिमाचल में आपदा प्रभावित 246 परिवारों को मकान का किराया प्रदान कर रही है हिमाचल सरकार। तो हिमाचल प्रदेश सरकार मानसून सीजन के दौरान आई आपदा के कारण बेघर हुई 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए 74.25 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को मकान किराए के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है। 31 मार्च 2024 तक इन परिवारों को किराए के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16.95 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है और राशन भी निःशुल्क ही दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला में 73 परिवारों को किराया प्रदान किया जा रहा है। वहीं मंडी जिले में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान किराए की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो टैक्स लगते रहे तो कोई पर्यटक नहीं आएगा हिमाचल प्रदेश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गेटी थिएटर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन रोजगार और आय का साधन है। गाड़ियों टैक्सियों पर टैक्स लगते रहे तो कोई भी पर्यटक हिमाचल में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों पर राजनीति करना उचित नहीं है। जिन लोगों के घर चले गए हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह किराया देने की घोषणा पर कुछ नहीं हुआ है। अभी तक किसी को इस रूप में राहत नहीं दी गई है। प्रभावित लोग रिश्तेदारों के घरों एवं पशुओं के रहने वाली जगहों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाटर सेस के लिए कमीशन बना दिया गया। लाखों रुपए प्रति महीने की नियुक्तियों पर खर्च हो रहे हैं। तो शिमला सब्जी मंडी में प्याज के दाम गिरे, 50 रुपए किलो तक बिका।
मंडियों में प्याज के दामों में भारी गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। गुरुवार को शिमला सब्जी मंडी में प्याज 50 रुपये प्रति किलो तक बिका। बीते सप्ताह उपभोक्ताओं को 70 से 80 रुपये प्रति किलो प्याज मिल रहा था। वहीं हिमाचल प्रदेश में प्याज के दाम बढ़ने से केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को 25 रुपये किलो प्याज उपलब्ध करवा रही थी। मंडी शिमला के बाद अब मैदानी जिलों में भी इसकी सप्लाई होनी है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही प्याज के दाम बढ़ना शुरू हो गए थे। तो सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल सरकार। मुख्य संसदीय सचिवों यानी कि सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में एक स्थानांतरण याचिका दायर की है। याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई होगी। उधर इसी मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 4 नवंबर को सुनवाई होनी है। सरकार ने ट्रांसफर पिटीशन सिविल भारत के संविधान के अनुच्छेद 139A के तहत दायर की है ये याचिका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश की आने वाली ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। और उसी के साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। और आप हमारी वेबसाइट myhimanchalnews.com पे जाके हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें हर समय देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसी वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद।